नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। लोकतंत्र के लिए अग्नि परीक्षा का अवसर आ गया है। जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, मैं लगभग 1972 से संसद कवर करता रहा हूं और इसलिए ऐसे दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। मैंने दृश्य देखे उन इमरजेंसी से पहले, ख़ास करके जब राजनारायण जी को बाकायदा मार्शल कंधे पर उठा करके बाहर ले आते थे। बड़ा विरोध था। पीलू मोदी जैसे नेता थे, भूपेश गुप्त जैसे नेता थे। हर पार्टियों में, विपक्ष में भी ऐसे कद्दावर नेता होते थे और तब ऐसी जब नौबत आती थी, लेकिन प्रतिरोध होता था, वो जाकर के फ्लोर पर आसन के सामने बैठ जाते थे। कभी भी अध्यक्ष या सभापति के खिलाफ किसी ने अवमानना नहीं की। हुकुमचंद कछवा है, वो 72-73 की बात है, भाजपा के थे, वो लोकसभा में उन्होंने भी काफ़ी वो किया, लेकिन उसके बाद भी कई अध्यक्ष या सभापति या सचिव उनके बारे में कभी कुछ नहीं किया। वहाँ पर जितना विरोध कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। मैं ये असाधारण घटनाओं की जिक्र कर रहा हूँ। हंगामा तो हमेशा होता रहा है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन इस बार जो दृश्य उपस्थित हुआ, जब बेंच पर चढ़ कर के नियमावली फेंक दी गई, जिस तरह से हुआ, कल का भी दृश्य हुआ। ठीक है, प्रतिपक्ष जो कह रहा है, यदि वो आरोप गंभीर हैं, यदि उसमें कहीं न कहीं सच्चाई, उसके प्रमाण सामने आते हैं तो गलत बात है यदि पिटाई होती है, लेकिन मार्शल लाना नई बात नहीं है। मैं अखबारों में भी लिख चुका हूं पहले अपने लेखों में, जब लोकतंत्र के इस मंदिर में अराजकता पैदा होती है तो मार्शल का प्रावधान, वरना हमारे संसद के संविधानवेत्ता भी नहीं करते। संसद के गठन के बाद से ही मार्शल का प्रावधान रहा है। पहले कम होते हों, ज़्यादा होते हों, कपड़ा कौन सा पहना है, ये नहीं। इसी तरह से इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, यदि आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसको बाकायदा घोषित करे। जब तक उच्च न्यायालय उस पर नहीं फैसला देता कि हाँ ठीक है, इसके बाद भी ये इनका मामला ख़त्म किया जा सकता है, वरना सत्ता में आने के बाद जो अपराधी होते हैं वो पहले अपना अपराध ख़त्म करा देते हैं, फाइल को बंद करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। ये सही है। लोकतंत्र में किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इससे भी बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कोरोना होने के बाद जिस तरह से स्कूलों के करोड़ों बच्चे, जहाँ पर लाखों बच्चे जिससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके स्कूलों को जाने के लिए, ऐसी स्थिति में उनके पर चर्चा होता तो ज़्यादा अच्छा होती, बनिस्बत इससे कि जासूसी किसकी हो रही है, 200 की, 500 की, 2000 की, वो देश के भविष्य को एकदम अंधकार में कर रहे हों, ऐसा कुछ हो गया हो, बिल्कुल तानाशाही हो गई हो। कहने की बात, नारे लगाने की बात अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर का जितना सदुपयोग होना चाहिए, शायद कहीं न कहीं उसमें राजनीतिक दलों को भी पुनर्विचार करना होगा। और ये सही है कि फ्लोरल मैनेजमेंट हो, इस तरह की व्यवस्था हो कि प्रतिपक्ष को कैसे, जो समझदार लोग हैं, जबकि बैठकें हुई है, ऐसा भी नहीं कि इस बार बैठक नहीं हुई। और इसलिए मुझे लगता है कि ये अग्नि परीक्षा का घड़ी भारत में आई है। जब लोकतंत्र, दुनिया की निगाह भारत के लोकतंत्र पर है, तब ऐसी स्थिति पैदा होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की छवि इससे खराब होती है। भारत में जो बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश आ सकता है, उसमें भी इससे रुकावट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।